देश की सबसे चर्चित सीट वाराणसी पर कुल 41 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। उसमें एक नाम कॉमेडियन श्याम रंगीला का भी था। नामांकन जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। आज जो पत्र है उसके जांच की तिथि निर्धारित है। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं श्याम रंगीला जी, जो अभी जो परिसर है वहां से बाहर निकल कर आ रहे हैं। मुझसे बात करेंगे। श्याम जी, नामांकन पर्चा हो चुका है, अब आज आप बाहर निकले परिसर से, क्या कुछ हुआ? सर, मुझे यूँ लग रहा है खेल हुआ है। खेल हुआ है? खेल हुआ है। और आप मैं जो है मैन ऑफ द मैच हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। पीछे पब्लिक है, पूरा ग्राउंड है और मैं मैदान में बीच में खड़ा हुआ हूँ और लाइव चल रहा है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि ये पूरा चुनाव एक खेल हो गया यार। जैसे खेल में नहीं होता अनिश्चितताओं का खेल है, ये पूरा अनिश्चितताओं का खेल हो गया है। चुनाव पूरा वाराणसी का अनिश्चितताओं का खेल हो गया है। इनका जब मन किया इन्होंने 3 बजे के बाद भी नामांकन लिया। इनका जब मन किया इन्होंने टाइम लिख दिया उस पे, जब मन किया हमें बुला लिया, जब मन किया घुसने नहीं दिया। और अब जो जब मन किया, आज क्या हुआ है? आज क्या आपका एक्सेप्ट हुआ? नामांकन जो पत्र है वो क्या कुछ हुआ है? क्या खारिज हुआ है? खारिज हुआ है, बिल्कुल खारिज हो गया है। कल जब हम बहुत सारे लोग थे लाइनों में, 3 बजे तक हम लाइन लगाए रहे। 2 लोग उससे पहले नामांकन करने गए थे, वो नामांकन हुआ ही नहीं उनका। लाइनें लगी रही। 3 बजे के बाद में हमने बोला, पहले मेल वेल में कर चुका था। 3 बजे उन्होंने क्या किया कि बोला कोई नहीं आएगा, सिर्फ प्रत्याशी आएंगे, सिर्फ प्रत्याशी अंदर आएंगे। फाइल ली और सर पहले से खड़े हुए थे वहां पे। मैं जब बाहर खड़ा था उससे 2 घंटे से पहले अंदर सर थे। इनकी बारी नहीं आई, 2 घंटे तक वेट करते रहे। मैं इनको देखता रहा 1 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे जब मैं एंटर हुआ और बाकी प्रत्याशी एंटर हुए, उसके बाद सर की बारी आई है और उसके बाद में सबका जो है नामांकन लिया गया। टाइम लिखा गया 2:58 और उसके ऊपर जो भी आपत्ति उनको छोटे मोटे कागज जो देने होते हैं उस पे टाइम लिखा कि इनको रात को 11:59 पे देने हैं। मुझे टाइम लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम था हमारे पास। अगर मुझे 5 बजे भी दिया गया तो मेरे पास टाइम था, मैं गया तुरंत। मैं वीडियो अपडेट नहीं डाल पाया, लोगों को लगा होगा कि 9 बज गए क्यों नहीं अपडेट आया। हम भाग रहे थे यार एफिडेविट के लिए, बनाया, वापस आए तो सर ने बोला पिकनिक मनाने आए हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो यहाँ पे, पिकनिक मना रहे हो, निकलो बाहर। फिर पुलिस वाला अधिकारी को बोला निकाल इनको, नहीं तेरी नौकरी चली जाएगी, फिर मत कहना तेरा काम क्या है। मेरा काम है ये भगाना इनको, भगा इनको। ऐसा बोल के हमें भगाया गया है। क्योंकि उस पर मैंने बोला सर इस पे टाइम तो देख लो, बोले ये टाइम है यहाँ पे आने का। चले गए। मैंने कहा अपनी गलती हो सकती है, सुबह जाएंगे। मैं सुबह पहुंचा, सुबह 11 बजे से पहले कोई था नहीं। और उसके बाद में जो है टाइम चालू हो गया और जब हमारी अब बारी आई है तो 11 से 3 के बीच में हमारी बारी नहीं आई। 6 बजे के लगभग हमारी बारी आई है और उसके बाद में बारी आई तो बोला कि आपने शपथ नहीं ली थी और आपके ये डॉक्यूमेंट, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। और किसी ने जाकर के आपत्ति भी लगाई है कि ये तो पूरे काम फर्जी है इसके यहाँ पे। अरे मैंने फर्जी काम यहाँ पे किए होते, मैं मोदी के सामने लड़ने निकला हूँ, घर से वाराणसी पहुंचा हूँ, क्या प्रस्तावक नहीं ला पाऊंगा, फर्जी लेके आऊंगा? क्या हर चीज फर्जी होगी? यानी शपथ पत्र न होने की वजह से शपथ पत्र नहीं, वो दिलाते हैं वहां पे जब मैंने जमा करवाया है, जैसे मोदी जी जमा करवा रहे थे उनको दिलाई थी और हम 26 लोगों को भी दिलानी थी, उन्होंने नहीं दिलाई। ये भाई साहब आपके सामने है। मैंने नहीं कहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं कहा था वोट के लिए, क्योंकि मेरा पहला चुनाव है, मेरे को जानकारी नहीं है। मैंने दिए, मेरे को 4 रसीदें मिली, मैं आ गया। इनको पता था, इन्होंने 3 बार बोला है सर मेरे को, 3 बार एसडीएम को और 3 बार डीएम को। मैंने दोनों को बोला कि मेरे को शपथ करवाइए। वो एक कान से सुन रहे थे, दूसरे से निकाल रहे थे। बार बार बोलने के बाद भी उनके ऊपर बिल्कुल असर नहीं था। उनको मालूम था कि इनको अगर मारना है तो कहाँ पे मारना है, किस तरीके से इनका नामांकन रोका जाना है। कोई पेंडेंसी नहीं थी। जैसे श्याम भाई ने बोला कि सुबह पेपर लेके आ गए, मैं सुबह 8 बजे यहाँ पर पेपर लेके आ गया था। यानी शपथ न लेने की वजह से ये स्थितियां हुई हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य था वाराणसी की लोकसभा सीट पर लड़ने का? श्याम भाई, क्या उद्देश्य? यही उद्देश्य था जो हमारा पूरा हुआ और इन्होंने पूरा करवा दिया पहले ही। हमारा उद्देश्य ये था कि 1 तारीख तक पूरा जोर शोर से लगेंगे, लोगों को जगाएंगे। इन्होंने क्या किया, लोगों को 4 दिन में ही जगा दिया। 4 दिन में तस्वीर दिखा दी। जो तस्वीर हम बना रहे थे स्केच पेन से, इन्होंने प्रिंट कर दी एकदम से कि ये भाई ये बनेगी, तुम ले जाओ, प्रिंट करके ले जाओ, घर पे लगाओ, लोगों को दिखाओ। ये तस्वीर दिखा दी लोकतंत्र की चुनाव आयोग ने। प्रधानमंत्री मोदी की और अन्य राजनेताओं की मिमिक्री करते ही आपने अपना जो ये सफर है वो शुरू किया था और आज आपकी आंखों में आंसू भी हैं। श्याम भाई, क्या कहेंगे? जो आप किन उम्मीदों को लेकर आए थे और उम्मीदें आपकी पूरा नहीं हुई, क्या कहेंगे? बहुत सारी उम्मीदों से मैं आया था। मुझे ये तो पूरी उम्मीद थी
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ये होगा, नामांकन रद्द हो जाएगा सब चीज होने के बाद भी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और जो मैंने सोचा था वो चीज हुई नहीं। मुझे लगा नामांकन हो ही जाएगा और उसके बाद में लड़ेंगे, ये चीज मैं सोच करके आया था। लेकिन यहाँ तो सर वो जो खेल के मैदान में घुसते हैं ना, वहां घुसने से पहले ही बाहर निकाल दिया गया और एक टीम की जीत तय कर दी गई। तो क्या ये मोदी जी की जीत है? कुछ अंदाज में, उनके अंदाज में आप अपनी बातों को अंदाज बिल्कुल खत्म हो गया है सर, बिल्कुल हाथ जोड़ना चाहूंगा। इससे पहले मैं बहुत अंदाज दिखाता यहाँ पे, बहुत बातें करता, अब मेरे सारे अंदाज खत्म हो गए हैं। मेरी कोई गलती हो गई होगी, चुनाव आयोग से मैं माफी मांगता हूँ, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और जैसे मैं आज लड़ा हूँ, मेरा जब भी मेरा दिल करेगा ना, आज तो अब यूं लग रहा है कि यार वापस कॉमेडी करते हैं ना, कॉमेडी के सफर पर अब मुझे लगता है कि यार वापस कॉमेडी करते हैं ना। लेकिन मैं मेरे मन को जानता हूँ, मैं खुद को जानता हूँ, मैं 2 दिन 3 दिन रह सकता हूँ, उसके बाद मैं फिर खड़ा होऊंगा और फिर लड़ूंगा और फिर लोगों का सपोर्ट तो मिलेगा। राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, कोई मन नहीं? आज से आप क्यों मैं 3 दिन बता रहा हूँ सर, 3 दिन हो सकते हैं। मैं 3 दिन मेरे गुस्सा बहुत ज्यादा रहे, मैं कह रहा हूँ 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, मेरे को पता है कि मैं फिर आऊंगा। मैं वो कॉमेडी नहीं कर सकता हूँ जो और लोग करते हैं, चुप रह करके कोई चीजों के बारे में आवाज ना उठा करके, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं फिर आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी और मोदी से लड़ने। चलिए एक अंतिम सवाल, काशी आप आए, 10 मई को यहाँ पर आए, काशी और आप राजस्थान के मूल रहने वाले हैं, कैसे देखा आपका यहाँ पर सफर क्या रहा? हालांकि आप यहाँ पर मूलतः नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे, लेकिन आप काशी को कैसे देखा? मैंने गंगा मैया में डुबकी ना लगाने की कसम खाई थी कि जब तक मेरा नामांकन नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा। अब मेरे मन में रोना भी आ रहा है कि यार माँ से क्या नाराजगी यार। तो जाएंगे गंगा जी में डुबकी लगाने? मैं सोचूंगा इस बारे में, मुझे लग रहा है माँ से क्या नाराजगी, लेकिन मन ये भी कर रहा है कि नहीं यार चलते हैं बनारस। मुझे मतलब थोड़ा सा मेरा रहना यहाँ पे यूं लग रहा है कि यार ये लोग जब इतना कुछ कर सकते हैं तो पता नहीं क्या क्या होगा। दूसरी चीज, ये मोदी जी कहते हैं ना कि मेरे को माँ गंगा ने गोद लिया है, कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं आप होता। बहुत भावुक हो गए श्याम भाई, और आपको आपके सफर के लिए शुभकामनाएं। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक सूचना आ रही है, खबर आ रही है कि वाराणसी से श्याम रंगीला कॉमेडियन का जो पर्चा है वो खारिज हो चुका है, जिसकी जानकारी उन्होंने स्वयं दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।